बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जेई के। तो देखो जेई 2023 में एक क्वेश्चन आया, ये जेई 2023 का एक क्वेश्चन है, रिलेशन आर क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन है बच्चों की रिलेशन आर इज डिफाइंड on natural numbers n h arb right। इफ यहां एक कंडीशन दिया है 2a प्लस 3b इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि तब रिलेशन आर कैसा है, देन रिलेशन आर इज तो ये ऑप्शन भी दे रहा है बच्चों, पहला फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि रिलेशन आर जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बी ऑप्शन दे रहा है ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी है। अच्छा सी ऑप्शन दे रहा है बच्चों नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक भी कह रहा है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा डी ये कह दे रहा है कि ये इक्विवेलेंस है। ये कैसा रिलेशन है, आर जो है कैसा है, इक्विवेलेंस है ना, आर इक्विवेलेंस है। तो आओ हम लोग चेक करते हैं। लैंग्वेज से बातें समझ में तो आ रही होंगी आपको। ये सवाल बेटा दे दिया गया, सवाल दे दिया गया, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो जरा सा देखो, अगर लैंग्वेज की बात करो कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर n, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन इसका, ये क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया ये क्वेश्चन, ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कब, 2023 जी है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 जी में, 23 जी मेंस है ना, जी मेंस का ये क्वेश्चन है, जी मेन। तो हम लोग कैसे ये मोटे मोटे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं बेटा, जिसमें कि थोड़ी प्रैक्टिस करके हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो चलो इसका सलूशन देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ओपन करूँ तो जो ये आर रिलेशन है, ये आर जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन एंड एन है ना, ये इसका एक सबसेट है, यही लैंग्वेज में कहा गया है। तो एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा ये अगली ये बात तो बहुत सामान्य सी है, ये पहली लाइन जो लिखी गई है। अगली बात, इसने रिलेशन को डिफाइन भी किया है। ये कह रहा है बच्चों कि जो रिलेशन ए आर बी है वो उसमें ए आर बी में, इस रिलेशन में जो 2a प्लस है ना, 2a प्लस 3b है, इज मल्टीपल ऑफ 5, इज मल्टीपल ऑफ 5, इज मल्टीपल ऑफ 5 है ना, इज मल्टीपल ऑफ 5।
तो कहने का मतलब जो हमारे पास, इसका क्या सेंस हुआ, इसका सेंस ये हुआ बच्चों कि जो हमारे पास रिलेशन आर हम लिखेंगे, है ना, जो रिलेशन आर, रिलेशन भी एक सेट ही है, तो जो रिलेशन आर हम लिखेंगे, सपोज करिए ये हम ऐसे ऐसी कुछ कल्पना कर लेते हैं, है ना, तो जो रिलेशन आर हम लिखेंगे उसके एलिमेंट क्या होंगे, मान लीजिए A1 B1 है ना, A1 B1, A2 B2 है, ऐसा ही कुछ हम जो है क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, ऐसा ही कुछ रिलेशन होगा। तो हमको ये चेक करना है, कंडीशन ये दी गई है, हमको ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहले हम क्या चेक कर ले, हमको ये चेक करना है कि क्योंकि ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये केवल रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है, या ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, तो क्या ये इक्विवेलेंस है। इसका मतलब हमें सब कुछ चेक करना है ना, क्योंकि इक्विवेलेंस का भी अगर ऑप्शन दिया गया है तो इसका मतलब हमें तीनों चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव भी चेक करना होगा और सिमेट्रिक भी चेक करना होगा और ट्रांजिटिव भी चेक करना होगा। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं, है ना, चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिवनेस, है ना, तो चेकिंग फॉर, अब हमें आर को ही चेक करना है, तो हम लोग किसके लिए चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो पहला पॉइंट ये है, नंबर 1 पर हम चेक कर लेते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव आर नॉट, आर रिलेशन आर कैसे चेक कर, आर इज रिफ्लेक्सिव आर नॉट, ओ आर नॉट, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये चेक करते हैं हम लोग, आर इज रिफ्लेक्सिव आर नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी आइडिया दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम नॉर्मली अगर इस प्रकार से करते हैं कि मान लीजिए हम जो है एरो डायग्राम बना करके चेक करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा समय लेगा, बहुत टाइम टेकन होगा। जैसे सपोज करो हमें इसी कंडीशन को फॉलो करना है कि 2A और 3B क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो अगर मोटे मोटे तौर पर हम चेक करें कि भाई A की वैल्यू हम कितना डालें, 1 डालें और B की भी वैल्यू हम कितना डालें, 1 डालें, तो निश्चित रूप से ये जो है रिलेटेड तो है, ये इससे रिलेटेड तो है, लेकिन हम कितनी बार ऐसा करेंगे। जैसे ये भी हम 2 डालें और ये भी हम 2 डालें तो भी 5 का मल्टीपल हो जाएगा। देखो, अगर A की जगह 1 रख दो, B की जगह 1 रख दो, तो ये अगर आप ऐड करोगे तो 3 2 या 5, 5 जो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि 1 कामा 1 तो एलिमेंट है, यानी A1 B1 में ये 1 कामा 1 तो एलिमेंट आ रहा है ना, 2 कामा 2 भी आएगा, है ना। तो ऐसे में जो है हम लंबा समय ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है, इसके लिए हमारे पास ये रास्ता है कि हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए A इक्वल टू B रख देते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए टू चेकिंग एनी, फॉर चेकिंग या टू चेकिंग एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव आर नॉट, बी पुट A इज इक्वल टू B। तो ऐसा हम चेक करके देखते हैं, अगर ऐसा होता है, कंडीशन फॉलो करता है तो हम मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम क्या करें, लिखेंगे टू, ये छोटा सा आइडिया, टू चेकिंग, है ना, तो बहुत सिंपल है लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ, टू चेकिंग आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना, आर इज रिफ्लेक्सिव आर नॉट कामा बी पुट ए इज इक्वल टू बी। तो ए को ए की जगह हम बी को रखते हैं। तो सिंपल सी बात देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे,
हमें हमें ये चाहिए कि भाई 2a है ना, 2a प्लस 3b ये गिवन है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो 2a प्लस 3b वो 5 के मान लेते हैं, तो जो कुछ आएगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो a की जगह आप b रखो, है ना, तो a की जगह वो है ना, तो ये 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, है ना। तो a की जगह अगर आप b रखते हो, इसका मतलब कि 2a प्लस, है ना, सिंपली दिख रहा है 2a प्लस 3a, है ना, a की जगह a रख दिया, तो ये कितना आ गया 5a आ गया। इसका मतलब कि इसका मतलब कि हमारे पास इससे क्या हमें मिल रहा है, इससे हमें 5a, इसका मतलब कि ये जो है ये क्या है, ये 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब कि रिलेशन r जो है हमारा क्या है, 5a इज मल्टीपल ऑफ, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5a इज मल्टीपल 5a इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना, क्योंकि 5 है यहाँ पर, is multiple of 5, hence we can say relation R is reflexive. तो hence we can say relation R is reflexive। तो एक चीज तो ये पता चल गई कि रिलेशन R जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। हम दूसरी चीज चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना। तो हम सेकंड चीज दूसरी चीज चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, है ना। आर इज सिमेट्रिक आर नॉट, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक आर नॉट, आर सिमेट्रिक है भी कि नहीं। तो हमें क्या पता है कि अगर 2a प्लस 3b वो 5 के इक्वल है, सिमेट्रिक को कैसे चेक करेंगे, तो ये हमें पता है कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5k, ये हमें पता है, ये गिवन भी है, ये यहाँ एक कंडीशन दे रहा है कि ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब कि a की जगह b, है ना, इसकी जगह आप b डालो और इसकी जगह आप a डालो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2b प्लस, है ना, 2b प्लस 3a, इसको हम क्या लेट कर लेंगे, इसको मान लो हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये वैल्यू 5 की मल्टीपल है। तो यहां से इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 5k प्लस x। और यहाँ से अगर आप x को चेक करो कि क्या ये 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5a प्लस 5b माइनस 5k। यहाँ भी 5 का मान आ जा रहा है, यहाँ भी क्या आ जा रहा है, 5 का मान आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 5 अगर कॉमन ले लें हम, है ना, यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन ले लें तो a प्लस बी माइनस k, यानी 5 का मल्टीपल आ जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेल्स रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक आल्सो। इसका मतलब कि रिलेशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेल्स रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आल्सो, रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक भी है ना। देखो ये पॉइंट है, क्या हमने दिया है ये, तो इसके लिए क्या पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट हमने दिया है आपको कि अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हम a की जगह b रख देते हैं, और यहाँ पर
ए को ए रिप्लेस बाई बी, है ना, ए रिप्लेस बाई बी, ऐसा हम कर देते हैं। ए रिप्लेस बाई बी, बी रिप्लेस बाई ए, है ना, एक ही बात हुआ। तो ए रिप्लेस्ड बाई बी, है ना, तो यहाँ ऐसा कर लेते हैं, ये ट्रिक है। अब हमें चेक करना है बच्चों कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है या नहीं, तो तीसरा और चेक कर लेते हैं, नंबर 3, है ना। तो हमें चेक करना है कि आर इज ट्रांजिटिव और नॉट, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, ट्रांजिटिव के लिए मोटे तौर पर ये बात आप जानते हो कि ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, अगर ए आर बी प्रेजेंट है, और अगर ए आर बी प्रेजेंट है एंड क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बी आर सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, और फिर अगर इट इम्प्लाइज, अगर यहाँ पर ए आर सी भी प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल देते हैं कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है ना। तो ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हमें देखो ये बात पता है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं कि 2a + 3b = 5k, 2a + 3b = 5k, ये बात हमें पता है। तो हम देखेंगे कि ए आर सी भी, वो भी 5 का मल्टीपल है, a + c भी 5 का मल्टीपल है। दूसरी चीज हमें क्या पता है, दूसरी चीज हमको मान लेते हैं ये k1 है ना। दूसरी चीज भी हमको गिवन है, क्या गिवन है कि 2b, देखिए यहाँ क्या गिवन है ये भी आपको सोचना पड़ेगा, है ना। कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये भी देखो, 2a + 3b = 5k1 मान ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2b + 3a ये भी 5 का मल्टीपल है, सॉरी 2b + 3c, क्योंकि c लेना है ना, 2b + 3c, 2b + 3c, है ना। यहां से क्या हमें मिलेगा, है ना, देखो ए बी है और बी सी है, ए सी हमको लाना है, ए आर सी हमको लाना है। तो इसका मतलब, इसकी मीनिंग क्या हुई कि 2b + 3c, है ना, यानी ए की जगह पर, यानी बी किसका मल्टीपल 2 का और सी किसका मल्टीपल 3 का, तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको लेट कर ले रहे हैं कि ये 5k2 के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि 2a + 3c, 2a + 3c क्या ये 5 का मल्टीपल होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर इसे तुम बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो 2, तो यहाँ से दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2a, है ना, देखो 2a + 3c + 5b = 5 क्या मिलेगा हमें, 5k1 + 5k2 माइनस 5k1 + 5k2। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि 2a + 3c ये 5 का मल्टीपल है क्या। तो देखो ये वैल्यू आप निकाल लो, 5k1 + 5k2 माइनस 5b, यहाँ पर भी देखो 5 जो है क्या आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है, तो k1 + k2 माइनस b, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, 2a + 3c भी क्या आ गया, 2a + 3c भी
क्या आ गया, 5 का मल्टीपल आ गया, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 3c, 5 का मल्टीपल हमें मिल गया। इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव आल्सो। हम क्या बोल सकते हैं, हेंस आर इज ट्रांजिटिव आल्सो, है ना, आर भी क्या है, ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव आल्सो, आर इज आल्सो ट्रांजिटिव, हेंस आर इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे मोटे मोटे क्वेश्चन जो है कभी कभी जेई में पूछ लिए जाते हैं बच्चों, और हम लोग एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल है, देखो अगर हम प्रैक्टिस किए हुए हैं, इस क्वेश्चन को आपको समझाने में हमने 20 मिनट खर्च कर दिए, और वो देखते भी आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस होनी आवश्यक है। पहले आप इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करें। ये सवाल 2 ही मिनट का था, लेकिन आपको समझाने के लिए ये समय लिया गया हमारे द्वारा, ठीक है। तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी जेई का ही है। तो चलो हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और वो भी जेई का ही क्वेश्चन है। चलो तो देखो यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया गया वो जेई 2022 में पूछा गया। बहुत ही मोटे मोटे सवाल और छोटे छोटे ये क्वेश्चन ऐसे जेई कभी कभी करता है। तो जो बच्चे जेई का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो ये सरल वाला पार्ट तो जरूर सरल सही होना चाहिए, राइट। जो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, अगर ये सही होते हैं बच्चों आपके, तो इसका मतलब वेटेज आप गेन कर रहे हैं, है ना। तो ये इजी वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये सब समझ में आने लगता है। तो अगला सवाल क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन बच्चों ये दिया गया, यहां पर दो रिलेशन है, रिलेशन R1 एंड R2, है ना। यहां पर दो रिलेशन है, रिलेशन R1 एंड R2 is defined on a real number R is defined on real number R। मान लो कि ये R पर दो रिलेशन डिफाइंड हैं। हमें पता है कि, हम सबको पता है बच्चों कि रियल नंबर के कितने सबसेट हो सकते हैं, बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। उसी में से ये दो क्या किया गया है, दो रिलेशन डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड ऑन आर। अब उसकी कंडीशन ये दिया है यहां पर, है ना, डिफाइंड ऑन आर। तो R1 के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर R1 इज डिफाइंड ऑन आर, आर पर ये डिफाइंड है। अच्छा, R1 के लिए कंडीशन ये है कि A इंटू बी, कंडीशन फॉर रिलेशन R1, है ना, कंडीशन फॉर रिलेशन, कंडीशन फॉर रिलेशन। अब ये सवाल कुछ और शब्द में भी दिया गया है, चूंकि हमें आपको समझाना है तो थोड़ा सा उसी इजी लैंग्वेज में करके मैं लिख दे रहा हूं। कंडीशन फॉर रिलेशन R1, R1 के लिए जो कंडीशन गिवन है वो है कि A इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। एंड कंडीशन फॉर रिलेशन R2 एंड कंडीशन फॉर रिलेशन R2, ये क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो ये हमसे R1 और R2, है ना, ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन कैसे हैं।
यानी हम क्वेश्चन में हमसे ये जानना चाहता है, ये कंडीशन गिवन है, ये दो चीजें क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर हमसे सवाल ये कर रहा है कि रिलेशन R1 एंड R2 आर। तो ये चार ऑप्शन फिर से दे देगा, है ना। पहला ऑप्शन दे देगा कि दोनों जो है R1 जो है इक्विवेलेंस है और R2 इक्विवेलेंस नहीं है। ये कह रहा है R1 इज इक्विवेलेंस एंड R2 इज नॉट। फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा ऐसे कि R2 एंड, है ना, R1 बोथ आर इक्विवेलेंस, बोथ आर इक्विवेलेंस। अच्छा, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि R2 इज इक्विवेलेंस R1 नॉट, R2 इज इक्विवेलेंस एंड R1 इज नॉट। फिर दे देगा कि R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस नहीं है। डी ऑप्शन दे दिया, R1 एंड R2 बोथ आर नॉट इक्विवेलेंस, है ना, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंस। दोनों क्या नहीं है, दोनों इक्विवेलेंस नहीं है। ये क्वेश्चन जेईई 2022 में पूछा गया। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेन 2022, जेईई मेन 2022 का ये छोटा सा क्वेश्चन दिया गया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के हमें चेक करना है R1 R2। देखो, हम जहां पर नॉर्मली चेक कर लेंगे तो वो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेकर के कंट्राडिक्ट कर देते हैं, है ना। जो चीज़ हमें गिवन है उस चीज़ के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कंडीशन हमको गिवन है। देखो, दो कंडीशन यहाँ नॉर्मली गिवन है, R1 के लिए ये कंडीशन है और R2 के लिए ये कंडीशन है ना। दो कंडीशन हमको गिवन है। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक वही है, हमारे पास ट्रिक वही है। अब इसमें एक नई बात यही जोड़ दी जाएगी कि अगर कोई चीज आप कंट्राडिक्ट करते हैं तो फिर उसका एग्जाम्पल आप दे दीजिए। क्योंकि नंबर का खेल है तो नंबर हम आसानी से सोच लेते हैं। अगर हम नंबर आसानी से सोच लेते हैं तो हम कोई एग्जाम्पल दे करके कंट्राडिक्ट कर देंगे और सामान्य सी चीज हम सब समझा देंगे। चलो सॉल्यूशन इसका देखो कि कैसे इसको हम लोग डील करेंगे। देखो, मोटी बात तो आप जानते ही हो, सॉल्यूशन है ना। इसका सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन तो नॉर्मल सी बात, नंबर का खेल है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो दो कंडीशन दी गई छोटी छोटी, ये गिवन है। क्या गिवन है? हालांकि अब ये बात आप जानते हो, फिर भी मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। इस गिवन से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा लिख देता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे R1 जो है वो क्या है, सबसेट है R, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड R। R2 भी क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड R। R1 R2 क्या है, रिलेशन है। R क्या है, रियल नंबर है ना। तो दो रिलेशन हमको दिया गया है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, नंबर 1 पर हम बात करेंगे, ए में हम बात करेंगे रिलेशन R1 की बात करेंगे हम ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशन R1 की बात हम लोग फटाफट करेंगे। तो R1 पर चलो चेक करें। तो R1 में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर 1 पर कि रिफ्लेक्सिवनेस, है ना।
तो नंबर 1 पर हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? चेक करें। तो जैसा हमने बताया कंडीशन को ही वही हमें लागू करना है। तो जैसे हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ए की जगह हम बी को पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब देखिए हमें क्या गिवन क्या है, गिवन है कि a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो है ना, बी की जगह पर ए रख दो, बी की जगह पर ए रख दो। तो सिंपल सी बात है, यहां अगर जो है या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये चीज गिवन है। तो अगर ए की जगह आप बी रखते हो तो या बी की जगह ए रख दो, एक ही बात हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू ए इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, मोटी बात। तो इसका मतलब कि रिलेशन R1 तो जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है। क्योंकि भाई अगर कोई भी हम रियल नंबर लेंगे, हम कोई भी क्या करेंगे, रियल नंबर लेंगे, तो वहां पर कंडीशन क्या है कि या तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये कंडीशन गिवन है, या तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा और या तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये कंडीशन होगी रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना। तो इसका मतलब कि रिलेशन R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है। अगर ये कंडीशन लगती है, मीन्स मुझे उन्हीं नंबर को लेना है जिसके लिए ये पहली कंडीशन, चूंकि ये गिवन है, गिवन वाली बातें सोचना पड़ेगा भाई। ये चीज देखो, ये गिवन है, ये कंडीशन क्या है, गिवन है। हम उसी दो ए और बी को, वही आर्डर्ड पेयर बनेगा रिलेशन 1 में जो गिवन है ना। तो ए और बी दोनों का मल्टीपल जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 है और या तो इक्वल टू 0 है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हेंस R1 इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये, रिफ्लेक्सिव। तो देखो हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है। सॉरी, पहले हम दूसरा चेक कर लेंगे, है ना। दूसरी बात इसमें चेक कर लेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। तो ए की जगह बी की जगह ए, यही चीज हमें रखना पड़ता है। दूसरी चीज जो है हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए इस चीज को आप देख लें, सिमेट्रिक चेक करने के लिए इंटरचेंज करते हैं, है ना। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तब हम ये बता देंगे कि भाई रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक है भी कि नहीं है ना। बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये। तो ऐसे मोटे मोटे क्वेश्चन भी बच्चों किए जाते हैं, राइट। जी में भी ऐसे मोटे मोटे क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि ए, है ना, हमें गिवन क्या है कि ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है कि क्या बी, हमें क्या चेक करना है कि b इंटू ए इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर हमने क्या किया, b की जगह, है ना, a की जगह b कर दिया, b की जगह a कर दिया जाता है ना। तो देखो अब ऐसा कोई भी नंबर तुम नहीं सोच सकते हो कि अगर ये गिवन कंडीशन अगर ये है, तो ऐसा तुम कोई नंबर नहीं सोच सकते हो जिसके लिए ये गिवन कंडीशन ट्रू ना हो। तो कुल मिलाकर के इसमें सिमेट्रिक चेक करना ही नहीं था, साफ साफ दिख रहा था कि रिलेशन R1 जो है क्या है, वो सिमेट्रिक तो है, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है।
है ना। देखिए मैं फिर से यहाँ गिवन वाले पर आपका फोकस करना चाह रहा हूं कि ये चीज गिवन है, तो ऐसा कोई नंबर तुम चाहो तो नहीं सोच सकते जो इस गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। तो फिर अगर ये गिवन है तो ये भी ट्रू है। ये क्या है, ये गिवन है ना। तो ये गिवन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन R1 इज आल्सो व्हाट, सिमेट्रिक आल्सो। तो R1 hence relation R1 hence relation R1 is, अब ये हमको चेक करना था, है ना। अब कोई भी नंबर ऐसा सोच नहीं सकते कि जो इस गिवन कंडीशन में तुम पुट करो तो ये ना आए, है ना। तो ये भी आएगा, है ना। तो hence relation R1 is symmetric also symmetric। ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, इज आल्सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो तीसरी जो कंडीशन हमें R1, कुल मिलाकर के सवाल क्या है, सवाल ये है कि R1 और R2 के लिए हम तीनों चेकिंग करें। तो इसका मतलब कि हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, है ना, कि R1 जो है वो ट्रांजिटिव है भी कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम ये चेक करते हैं। अब हमें ये गिवन ये रहेगा, ट्रांजिटिव के लिए गिवन क्या रहेगा, गिवन ये है कि a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या गिवन रहेगा, और हमको गिवन रहेगा कि b इंटू सी इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो हमें चेक करना है कि क्या ऑलवेज, है ना, हमें चेक करना है कि a इंटू सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये चेक, देखो अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन हमको मिल जाएगा, मान लो हमें 10 ऑप्शन मिल गया जो इस चीज को प्रूफ कर रहा है कि a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a इंटू सी इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा हमें 10 बार मिल रहा है तो ये हम ट्रांजिटिव नहीं कर सकते, हमें हमेशा मिलना चाहिए, ऑलवेज, है ना। हमें ये चीज हमेशा मिलना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन कंट्राडिक्ट कर गई तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो सोचो ऐसा कोई नंबर सोचो कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, है ना। और फिर ये वाला नंबर सेम रखो, सी कोई एक दूसरा नंबर लो और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, है ना। क्योंकि ये रिलेशन कहाँ बन रहा है, ऑन रियल नंबर पर बन रहा है। ये जो 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कोई भी नंबर सोच सकते हैं। जैसे देखो अगर हम ए बी की जगह पर यानी R1 का जो ऐसा हम लिख सकते हैं, इसका कंक्लूजन, इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर -2, है ना, -2 कामा 0 है, क्योंकि सारे रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये बिलोंग्स, ये R1 से बिलोंग करेगा। अब 0 से स्टार्ट करके कोई एक नंबर ले लो, है ना। देखो 0 कामा, है ना, 0 कामा तुम चलो 5 ले लो, है ना। तो ये देखो ये भी बिलोंग कर जाएगा क्या, R1 से, क्योंकि दोनों का जो है इक्वल टू 0 में आ जा रहा है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। लेकिन क्या ये बिलोंग करेगा -2 कामा 5, है ना, -2 कामा 5। तो -2 कामा 5 क्या ये R1 से बिलोंग करेगा। इसके लिए कंडीशन लगाओ, इसके लिए यहाँ पर कंडीशन एक लगाओ। तो क्या कंडीशन लगाओगे कि -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आंसर आया नहीं, तो इसका मतलब कि ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा मुझे एक एग्जांपल मिल गया, मिलने के लिए अभी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करो तो कोई एक ही सोच करके दे दो, हो गया। तो इसका मतलब कि रिलेशन R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस रिलेशन R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसा जो है यानी हर केस हमको मिलना चाहिए। ये तुम ऐसा कोई नंबर नहीं सोच सकते जो यहाँ अप्लाई ना हो रहा हो, लेकिन देखो यहाँ सोच लिया गया एक नंबर, एक क्या बहुत सारा तुम सोच सकते हो, यहाँ ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनेगी। तो इसका मतलब कि रिलेशन R1 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं है ट्रांजिटिव। चलो R2 को चेक करते हैं फटाफट। रिलेशन R2 को हम चेक करते हैं, मिटा दिया जाए। ठीक, तो R2 में आओ। R2 की कहानी क्या है कि वो इक्वल टू होना चाहिए और R2, चलो R2 को फटाफट चेक करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशन R2, है ना। बी में क्या चेक करने चल रहे हैं हम लोग, रिलेशन R2 के विषय में। चलो चेक कर लेते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो पहले नंबर पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। पहली चीज की चेकिंग क्या करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही भाई कर लोगे, लेकिन एक बार सॉरी एक बार आपको प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो यहां पर गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए है ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये चीज गिवन है। ये चीज क्या है, गिवन है। तो कोई ऐसा नंबर सोचो जो इस रिलेशन R2 का एक एलिमेंट हो। कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो इस रिलेशन का एक एलिमेंट हो। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू बी को पुट कर देते हैं, है ना। ये चीज हम पुट करेंगे, a इज इक्वल टू बी फॉर चेकिंग द रिफ्लेक्सिवनेस ऑफ रिलेशन। तो जैसे a है ना, a की जगह b रखोगे तो a इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये चीज तो ट्रू है। ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन R2 इज रिफ्लेक्सिव। R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दूसरी चीज चेक करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, है ना। ये चीज क्या, गिवन वाली कंडीशन जरूर लिखना चाहिए। तो सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो जैसे हम कोई नंबर यहाँ पर सोच लेते हैं, गिवन हमको क्या है, गिवन फटाका लिखो। यहाँ पर गिवन है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो क्या ऐसा नंबर कोई, भाई हमें R2 का एलिमेंट सोचना है। अभी जैसे नॉर्मल सी बात है कि हम इक्वल टू वाला सोचेंगे तो वो तो हो जाएगा, लेकिन उससे हमारा सिमेट्रिक प्रूफ होगा नहीं। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए दो डिफरेंट नंबर होने आवश्यक होंगे, तो तभी, क्योंकि हमें जो है रियल नंबर का ये सबसेट है हमारे पास। तो यहां पर देखो, अगर हम मान लीजिए a इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं और b इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, a इज इक्वल टू, अब ग्रेटर देन के केस में जो है, ग्रेटर देन के केस में, तो यहां पर देखिए ये पहली कंडीशन अप्लाइड है। जैसे हम यहां पर लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। 5 जो है वो इसमें जो है वो ग्रेटर है, भाई इक्वल नहीं लेकिन ग्रेटर है। लेकिन क्या ये कंडीशन फॉलो होगी कि 2 इंटरचेंज करना है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ऐसी कंडीशन ही फॉलो नहीं हो पाएगी, तो नॉट ट्रू। तो ये क्या है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब कि रिलेशन R2 जो है वो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि रिलेशन R2 इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ हम क्या लिख देंगे कि रिलेशन R2 इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ हम लिख देंगे कि रिलेशन हेंस, है ना,
hence relation R2 is not symmetric, ये जो है सिमेट्रिक तो नहीं है। तीसरी चीज चेक कर लेते हैं, देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ये जो है ट्रांजिटिव। जब भी हमें ट्रांजिटिव चेक करना है तो गिवन में क्या करेंगे, गिवन में जो है दो चीजें लेंगे, तो यहाँ गिवन क्या है, ये चीज गिवन में चेक करेंगे, है ना, ये चीज गिवन में चेक करेंगे। गिवन में हमको पहली चीज गिवन है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, है ना, ये दो चीजें गिवन है। तो यहां से तो तुम एक चीज बहुत आराम से देख सकते हो कि ए जो है वो सी से, है ना, ऐसा कोई नंबर, तो यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात, ये चीज तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि इस दो कंडीशन से ये चीज लिखी जा सकती है कि ए इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ऐसा कोई नंबर हम नहीं सोच सकते जो इस कंडीशन को फॉलो ना कर रहा हो, तो इसका मतलब रिलेशन R2 जो है वो ट्रांजिटिव तो है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस, है ना, रिलेशन, हेंस रिलेशन R2, हेंस रिलेशन R2, रिलेशन R2 इज व्हाट, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव तो है ना। तो इसका मतलब कि दोनों इक्विवेलेंस नहीं हुआ, और यहाँ सारे आंसर किसके फॉर्म में दिए गए हैं, इक्विवेलेंस में। तो R1 एंड R2 बोथ आर नॉट इक्विवेलेंस, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपने कर लिया, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप रिलेशन से आने वाले क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन इसमें गिवन थी, तो तीसरी कंडीशन अपने आप ही आ जाती है। बहुत छोटा सा ये सवाल, उम्मीद है कि आपको बहुत आराम से समझ में आया भी होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, राइट।